वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और नाज़रीन, एक बात जो कही जाती है कि खिलाड़ियों के बारे में कि इन्हें सिफारतकार भी कहा जाता है। पाकिस्तान और भारत के मामले में ये सिफारतकार कितना अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं और किस हद तक सूदमंद साबित हो सकते हैं, इसी पर हम बात करेंगे। कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सिफारतकार ज़फ़र हिलाली साहब। ज़फ़र साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस इन दिस स्टूडियोज़। हमने सोचा इसके ऊपर आज हम जब ज़रा बात कर रहे हैं कुछ डिप्लोमेसी के ऊपर, क्रिकेट डिप्लोमेसी के ऊपर और खिलाड़ियों की ख़ास तौर पे, मैं आपसे पहले ज़रा ये पूछना चाहूँगा कि खारजा पॉलिसी खुसूसन अगर भारत के साथ जो है इंतहाई संजीदा और हसास मामला है, क्रिकेट डिप्लोमेसी जो हो रही है, आप क्या समझते हैं कि किस हद तक और किस समत में ये जा रही है? देखिए, एक तो बड़ी अफसोस की बात है कि अगर हम लोगों को एक बहाना चाहिए एक एक से मिलने के साथ, हालांकि हम हमसाया मुल्क हैं, तो हमें ठहरना पड़ता है जब तक हमारी टीम सेमीफाइनल्स में ना पहुंचे क्रिकेट में और वो मैच हिंदुस्तान में हो और उधर से एक दावतनामा आए। तो ये एक लिहाजा एक किस्म की इमेच्योरिटी मुझे महसूस होता है कि ये हम ठहरते हैं कि क्रिकेट तक, और फिर क्रिकेट मैच पे आप वॉर एंड पीस की इश्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं, इतने अहम इश्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। क्या और तरीका नहीं है मिलने का और चीज़ों की बात करने के लिए? तो इस चीज़ पे मैं फ्रैंकली मैं थोड़ा सा नहीं, तो क्या आप नहीं समझते, हम ऐसे थे क्रिकेट के मामले के ऊपर जो आपने कहा कि चाहे वो पाकिस्तान की आवाम हो चाहे वो भारतीय आवाम हो, ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और फिर मामला यही आ जाता है कि जो टॉक्स रुके हुए होते हैं उनको बहाल करने के लिए या उनको प्रोसीड ऑन करने के लिए क्रिकेट का सहारा लिया जाता है। नहीं, मेरे ख्याल में ये भी बड़ी अफसोस की बात है कि हम इस किस्म के डिवाइसेस को, आर्टिफिसेस को इस्तेमाल करते हैं कि अपने जो इतने इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको आगे लिया जाए। आपने सिफारतकारी भी की है, दुनिया में किसी और जगह कहीं ऐसी कोई मिसाल आपके सामने या कोई ऐसी मिसाल मिलती हो कि खेल के ज़रिए जो है वो सिफारतकारी की? वो एक दफ़े हुआ था ना कि अर्जेंटीना और ब्राज़ील का कोई मैच हो रहा था, छोटे क्लबों का, जिधर अर्जेंटीना और ब्राज़ील वो लोग भी एक को ज़्यादा नहीं चाहते हैं और गवर्नमेंट्स भी नहीं। तो जब उनके सेंटर फॉरवर्ड को बॉल मिला और वो गोल की तरफ आ रहा था तो दूसरा गोलकीपर ने बंदूक निकाल के उसको शूट कर दिया। तो आई मीन कि ये भी हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग रिलेशंस आपके रिलेशंस की सेटबैक हो। जो करंट सिनारियो हम कहते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ हालात तब्दील होते चले जाते हैं, तो करंट सिनारियो में क्या इज इट रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक क्रिकेट का सहारा ले? देखिए, क्रिकेट का सहारा हमने इतना नहीं लिया, मनमोहन सिंह ने लिया। क्यों लिया? इसलिए कि बम्बई के बाद हम सब जो थोड़े से लिखते हैं और कमेंट्री देते हैं, हम सब ने उनको कहा कि खुदा के लिए ये जो तुम्हारा रिएक्शन है कि पाकिस्तान को दूर रखो और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाओ, ये सिर्फ दहशतगर्दों का फ़ायदा होता है। वो चाहते हैं हम लड़ें, बल्कि वो तो चाहते हैं कि हमारे दरमियान जंग हो। लेकिन अब ये चीज़ देखने में आई कि अचानक एकदम से ऐसा क्या हुआ कि मनमोहन साहब को क्रिकेट का ही सहारा लेना पड़ा? जब पाकिस्तान कह रहा था उस वक्त तो मामला समझ में बात नहीं आई, और अब क्रिकेट को आगे लेके बढ़ा जा। अब देखिए, जब उसको ये मौका मिला और उसको पता चल गया कि 2 साल गुजर गए हैं, कुछ नहीं हो रहा है, वो लोग जो ट्रायल्स भी हो रहे हैं वो प्रोसीड नहीं कर सकते, उसने सोचा कि चलो अब मैं अपनी पॉलिसी की करवट लूँ, मैंने बदल दूँ, तब्दीली लाऊँ। तो उसने लिया और बड़ा अच्छा था डिप्लोमेसी। तो ये पॉलिसी में जो करवट या जो तब्दीली है उसकी अपनी सोच थी या कुछ एक्सटर्नल सोच या बैरूनी जो अवामिल है वो भी उसमें शामिल है? देखिए, हिंदुस्तान इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहता है, परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। अब कौन सा मुल्क है जो इंडिया के लिए वोट करेगा अगर उसको पता चले? तो इंडिया के एक अनरीजनेबल स्टांस है। परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का होना बहुत अहम ओहदा है। तो वो बताना भी चाहते हैं दुनिया को कि हम ऐसे नहीं हैं, हम सबसे बात करना चाहते हैं, हम बड़े मॉडरेट लोग हैं, सेंसिबल हैं, मैच्योर हैं। क्या आप समझते हैं कि कांग्रेस जो है वो कश्मीर पर कोई एक जो स्टेप जिसकी हम बात करते हैं, क्योंकि जब अमन बराबरी के साथ है, CBMs सारे इश्यूज वो सब धरे के धरे रह जाते हैं जब तक कश्मीर का जो कोर इशू है वो सॉल्व नहीं होता। आपके नज़दीक कोई बड़ा स्टेप लेने की पोजीशन में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक कोई हिंदुस्तान का लीडर नहीं है जो कह सकता है कि कश्मीर को या उनको हक़ खुद इरादियत मिल जाए या उनको इंडिपेंडेंस मिल जाए या वो बाउंड्री एडजस्टमेंट्स हो ऑन द ग्राउंड, माने जियोग्राफिकल एडजस्टमेंट्स। मैं तो हर वक्त ये कहता हूँ कि कोई कभी कभी मसले ऐसे होते हैं आप पे और मेरे दरमियान में जो
एकदम फैसला नहीं हो सकता है। नाउ द टाइम हैज कम कि दोनों कंट्रीज, बिलखुसूस भारत जो है वो उस चीज में सीरियसनेस, संजीदगी दिखाए और आगे बढ़े। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच जफर अलाली साहब फॉर बीइंग विद अस। जफर अलाली से बात हम कर रहे थे और जफर अलाली साहब का ये कहना है इसके अंदर कि भारत की तरफ से अगर सहक्रिय को सियाचिन के मामले के ऊपर वो संजीदगी जाहिर करता है, अगर वो इसमें आगे बढ़ता है, सिग्नेचर करता है, तब ये चीज़ तय करेगी कि आगे वाकईतन भारत मसले को हल करने में संजीदा है। क्रिकेट के साथ साथ हॉकी की डिप्लोमेसी भी अब शुरू हो गई है और हॉकी जो टीम्स हैं भारत की वो भी पाकिस्तान आएगी। भारत और पाकिस्तान की जो हॉकी टीम्स हैं उनके दरमियान भी सीरीज़ के इनेकाद के बारे में कहा गया है। इसी पर हम बात करेंगे। साबिक ओलंपियन वसीम फिरोज हमारे साथ होंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड।